एक टीम के पास ऑक्शन में जाते हुए नियरली 65 करोड़ रुपए होंगे, वो होंगे केकेआर। और एमआई पल्टन ऑक्शन से पहले तैयारी तो कर ली है, लेकिन 2 करोड़ रुपए मात्र होंगे ऑक्शन में जाते हुए। ये बहुत एक्टिव रहने वाला नहीं है, या एक या दो प्लेयर, ये छोटे छोटे प्लेयर्स को टारगेट करने वाला है। सीएसके माही का उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है फाइनली, क्योंकि संजू विकेट कीपर बैट्समैन, हालांकि वही पोजीशन नहीं, वही रोल नंबर नहीं, वही प्लेयर लिस्ट में वही नंबर नहीं, लेकिन एक फ्यूचर ऑप्शन मिल गया उन्हें। सीएसके के पास भी नियरली 40 करोड़ रुपए हैं ऑक्शन में जाते हुए। डीसी अच्छा ऑप्शन उनका भी रहा है। करते इस वीडियो में सब टीमों की बात कि किसने ऑक्शन टेबल पे जाने से पहले मारी है बाजी। हेलो, कैसे आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे और हाथ जोड़ के एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। भाइयों, सबसे पहले सॉरी फॉर द लेट, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, बट इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे कि 10 टीमों को क्या चाहिए, किस प्लान की तरफ देख रहे हैं, और जो रिलीज किए गए प्लेयर्स टीमें किस तरफ देख रही हैं, और जब ऑक्शन शुरू होगा तो डिमांड एंड सप्लाई के गेम में कौन सबसे आगे होगा, सबकी करते हैं बात। सिर्फ सबकी बात करने से पहले दो बहुत इमोशनल चीजें रही हैं जो मेरे ख्याल से शायद टीम ने भी ये सोच लिया है कि आईपीएल अब इमोशन से नहीं, अब थोड़ा माइंड से खेला जाएगा, क्योंकि जट्टू का रिलीज वही चीज शो करता है। क्योंकि संजू को लाना ये इम्पोर्टेंट था, ऐसा लग रहा था सीएसके को कि ऋतुराज से काम हो नहीं पाएगा, संजू को भी लाएगी। आंद्रे रसल भैया, अब आंद्रे अंदर नहीं, आंद्रे बाहर है, क्योंकि 12 साल से जिस खिलाड़ी ने सब कुछ दिया अपना टीम को, टीम ने उनसे मुंह मोड़ लिया है और प्लान कर लिया है कि अब नहीं, अब रसल को बाहर जाने देंगे। और ऐसा ही चला तो अगले साल, अगले सीजन में भी सुनील नारायण को भी रिलीज करते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन की कैसी लग रही है सारी टीमें। स्टार्ट करते हैं केकेआर से, क्योंकि इनके पास बहुत पर्स है। अमूमन हम किसी चीज की स्टार्ट करते हैं, जब टीमों की बात करना शुरू करते हैं, बात करते हैं रनर अप, विनर्स। लेकिन केकेआर से बात करना जरूरी है, क्योंकि केकेआर तैयार हो सकते हैं। 2024 के बाद फिर से ऊपर जाने का मौका रहेगा, क्योंकि 65 करोड़ है, अपने आप को सब कुछ दे चुके हैं। केकेआर जिस प्लेयर पे हाथ रखेगा उनका हो सकता है एटलीस्ट 2 प्लेयर तो कम से कम ये लेंगे, उसके बाद कहीं जाके टीमों के बराबर में आके बैठेंगे कि हाँ अब भैया हमारे पर्स आपके बराबर है, अब देखेंगे कि कौन मारता है बाजी। आंद्रे रसल को छोड़ा है, वेंकटेश अय्यर जैसा कि एक्सपेक्टेड था उनको छोड़ेंगे। अब दोनों अय्यर को छोड़ चुके हैं, एक तो नहीं मिलेगी, कप्तान सरपंच साहब, वो तो नहीं मिलेंगे। वेंकी फिर से मिल सकते हैं, लेकिन वेंकी को क्या आप लेना चाहेंगे? वेंकी का नाम कब आता है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। 7-8-9 करोड़ तो वेंकटेश अय्यर अभी भी पा सकते हैं, शायद उतना ही पाना चाहिए, क्योंकि वेंकटेश अय्यर डोमेस्टिक पे भी नंबर 7-8 पे डाउन द ऑर्डर खेल रहे हैं। इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस, उनकी परफॉर्मेंस आप जज नहीं कर सकते हैं। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केकेआर थोड़ा सोचेंगे इनके बारे में कि उनको लेना है या नहीं। कैम ग्रीन, मुझे लगता है कैम ग्रीन एक ऐसा नाम जिनको वो लेना चाहेंगे, और 20, 25, 28 करोड़ तक, 30 करोड़ तक भी कैम ग्रीन को आप ले सकते हैं, बिकॉज 37-38 करोड़ दूसरी टीमों के पास है मैक्स बजट में। जो दूसरी टीम है वो 37-38 करोड़ के आसपास बैठी, आप बैठे नियरली 65 करोड़ रुपए। और केकेआर का ये इतिहास भी रहा है कि भाई साहब जिस पे हाथ रखते हैं पूरी जान छोड़ देते हैं। मिचेल स्टार्क को देख लो, वेंकटेश अय्यर को देख लो। सो कैम ग्रीन 25-27 करोड़ में अगर लेते हैं, उसके बाद भी 35-36 करोड़ लेके बैठेंगे, फिर एक प्लेयर सीएसके को लेने देंगे, उसके बाद फिर बराबरी करेंगे और बाजी मारेंगे। मुझे लग रहा है कैम ग्रीन को अभी से आप ले लीजिए, इनके पास रख लीजिए। रसल का ऑप्शन भी तो ढूंढना है ना, एक ऊंचे कद का खिलाड़ी जो तेज गेंदबाज है, बल्लेबाज है, थोड़ा वर्सेटाइल है, लेना जरूर चाहेंगे। और आपके पास बल्लेबाजी है, ऐसे नहीं कि केकेआर के पास 65 करोड़ रुपए हैं तो इसका मतलब केकेआर की टीम वापस बनानी है ना। उनके पास है भैया, रिंकू सिंह है, उनके पास फिनिश में सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती के रूप में 2 अच्छे स्पिनर, आपके स्पिन सॉर्टेड है। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा के रूप में आपके पास 2 अच्छे प्लेयर है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपके पास अजिंक्य रहाणे कप्तान, और शायद से इनको कप्तान की शॉपिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सो कप्तान संजू में इंटरेस्टेड ये भी थे एक्चुअली में, लेकिन मिले नहीं इनको संजू। सो कप्तान के लिए इंटरेस्टेड देख रहेंगे, अजिंक्य रहाणे के साथ आप और कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी बल्लेबाजी है आपकी, इतनी भी दिक्कत नहीं है। आप है इनके पास बल्लेबाज, वहाँ पे रमनदीप की बात कर लीजिए, आप वहाँ पे अंकुरिश रघुवंशी की बात कर लीजिए, विकेट कीपर बल्लेबाज इंडियन। सो इनको चाहिए क्या? केकेआर को चाहिए क्या? केकेआर को चाहिए कि एक तो अच्छा कीपर बैटर चाहिए, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जैसा कोई चाहिए। आंद्रे रसल का बैकअप कैम ग्रीन वो चाहिए। एक अच्छा गेंदबाज मिल जाए, क्योंकि मिचेल स्टार्क के बाद वो काम कोई कर पाया है नहीं। और इस आईपीएल में एक चीज बहुत कॉमन रही है, किसी भी टीम ने अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को जाने दिया नहीं, चाहे
अच्छा थोड़ा ना भी करो, बट फास्ट बॉलर्स को जाने नहीं दिया है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा रहेगी फास्ट बॉलर्स की। सो हर्षित राणा, वैभव राणा, दो अच्छे इंडियन बॉलर इनके पास भी हैं, तो वहां चाहेंगे ये अभिषेक नायर के अंडर में थोड़ा सा रीबिल्डअप जब करेंगे तो एक और इंडियन गेंदबाज ढूंढेंगे, मे बी मोहित शर्मा वगैरह की तरफ देखें, नहीं तो फिर ये उस तरफ जा सकते, क्योंकि उमरान मलिक के पास में, इनके पास कश्मीर जम्मू एक्सप्रेस वो भी है इनके पास, तो उस तरफ ज्यादा सोचेंगे नहीं। उमरान मलिक है तो आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। एक दो अच्छे इंडियन लोकल गेंदबाज, एक अच्छा कम से कम गेंदबाज आपको चाहिए 4 ओवर जो अच्छा दे सके, क्योंकि सूर्य नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा के रूप में आपके पास 4 प्रॉपर 4 ओवर के बैग वाले गेंदबाज हैं। कैम ग्रीन के रूप में आप एक और देख सकते हैं, रमनदीप अगर रहेंगे, अगर आप उनसे करवाते हैं तो आप एक और ऑप्शन वहां पे ढूंढ सकते हैं। और मे भी अगर आपके पास कोई एक अच्छा गेंदबाज है, मे बी अगर मिचेल स्टार्क की तरफ थोड़ा लेफ्ट आर्म पेसर मिल जाए तो के इंटरेस्टेड रहेंगे। और वैसे स्पेंसर जॉनसन को बाई बैक भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो आप ले नहीं सकते। केकेआर से भैया अगर हम दूसरी तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे सीएसके। सर सीएसके जो काम करना था वो कर चुके हैं। एमएसडी का उत्तराधिकारी चाहिए था, कोई चाहता कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज हो जो बल्लेबाजी अच्छी कर सके, संजू सैमसन मिल गए। रितु और संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं। वैसे आप सोचेंगे जरूर कि आयुष मात्रे क्या खराब किए भैया, बट नंबर 3 पे आप उन्हें पुश कर सकते हैं, और थोड़ा इतनी तो वर्सेटालिटी है। एमएसडी इस सीजन के लिए तो खेलेंगे, आगे फिर कैसा करेंगे मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा कंटिन्यू करने वाला है एमएसडी। रविंद्र जडेजा को भेजना एक्चुअली में सीएसके के लिए अच्छी बात भी रही है, जो लोग बात करेंगे नहीं, लेकिन अच्छी बात पहले तो फ्यूचर टर्म्स की तरफ से भी देखा। दूसरी बात सर, पिछले 24-25 मुकाबले उठा के देख लो, उनके उतने विकेट भी नहीं है, रन्स भी नहीं बनाए हैं बहुत ज्यादा। ये सीजन ऑलमोस्ट ठंडा रहा था, इसके पिछला सीजन भी वैसा ही। 2023 का फाइनल जहां पे 2 गेंदे 10 रन, उसके अलावा कुछ किया नहीं है। सैम करन को आप ऑलरेडी छोड़ने की बात कर रहे थे, तो सीएसके के लिए बहुत नुकसान नहीं, लेकिन उनका एक अच्छा प्रॉफिट यह है कि संजू सैमसन के रूप में एक 7-8-9 साल के लिए एक अच्छा रिजर्व प्लेयर मिला है, जिसके बेस पे आप आगे की तरफ सोच सकते हैं, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास है, टीम बनानी रहेगी। सीएसके की बात करें तो उनको चाहिए क्या, उनको सबसे पहले तो चाहिए एक अच्छा स्पिनर, 4 ओवर बैंक। रविचंद्रन अश्विन भी नहीं है, रविंद्र जडेजा भी नहीं है, बैंक चाहिए, स्पिनर चाहिए, अच्छा चाहिए जो डाल सके। अवेलेबल रहेंगे रवि बिश्नोई, अवेलेबल रहेंगे, और मे बी सीएसके रवि बिश्नोई की तरफ जा सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन माही प्लेयर को तराश के लेते हैं और अपने आप को पैसा दे रखा है सीएसके ने इस बार। ऐसा नहीं कि यार ही रूल करेंगे, सीएसके भी थोड़ा माइंड गेम खेलने वाले हैं। सो रवि बिश्नोई या राहुल चाहर में से एक तो सीएसके की तरफ आएगा। फीलिंग आ रही कि रवि बिश्नोई आ सकते हैं, बिकॉज उस तरीके की कैटेगरी है और एक्सपीरियंस पे दाव खेलती है सीएसके। संजू के साथ भी वही देखा। यंगस्टर्स की तरफ चले जरूर है, लेकिन अपनी पुरानी रणनीति वो पूरी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, ये तो बात हो गई भैया सीएसके की। लेकिन एसआरएच के भी कर लेते बात, जैसे कि हमने कहा हम सबकी इस वीडियो में बात करेंगे। एसआरएच की अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले उनको चाहिए स्पिनर। भैया राहुल चहर को आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज आप उनको ख्याल नहीं रखते हो, आपकी गलती थी सर। राहुल चहर अच्छा खेलते हैं, अच्छे प्लेयर है, और जब खेलते हैं विकेट लेके देते हैं। राहुल चहर जब आप ऑप्शन में आएंगे ना, तो आप देखेंगे, जो मैंने पहले वीडियो में कहा था, डिमांड स्पिनर्स की बहुत टीमें करने वाली है। केकेआर को अगर आप छोड़ देंगे पंजाब को, मे बी आप सोचेंगे कि मुंबई इंडियंस, जो शायद इतना ना सोचे वो भी सोचेंगे, लेकिन शायद अगर आप आरआर एक ऐसी टीम जो शायद बहुत ना सोचे, 2-3 टीमों को छोड़ दें, उसके अलावा सारी टीमों को चाहिए स्पिनर्स। गुजरात एक और टीम जो ना सोचे, राशिद खान उनके पास है, वो शायद से ना सोचे, बट अगर मिल जाएगा राहुल चहर तो कोई लेन छोड़ना नहीं चाहेगा। एसआरएच स्पिनर्स तलाशने हैं आपको, और आपको तलाशने हैं सबसे पहले तो भैया एक और अच्छे गेंदबाज तलाशने हैं, क्योंकि आपने हर्षद पटेल को भी रखा है, लेकिन हर्षद पटेल बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, शामी को जाने दिया है। कम से कम 2 अच्छे इंडियन बॉलर चाहिए, जो है ही नहीं। ऑलमोस्ट लोकल टैलेंट के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। पर्स आपने दिया है अपने आप को, बट उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, चाहिए तो इनको यही रहेंगे, क्योंकि बल्लेबाज इनके पास है। अनिकेत वर्मा के रूप में इनके पास अच्छी खिलाड़ी, नीतीश कुमार रेड्डी। मिडिल ऑर्डर इनका थोड़ा सॉर्टेड है, आपको चाहिए बॉलर, स्पेशली जो हैदराबाद की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीकनेस में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि पेसर्स नहीं है इनके पास। स्पिनर्स भी ढूंढने हैं इनको। राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार एक टाइम पे हुआ करते थे, अब नहीं है। एसआरएच से मूव करते हैं भैया बेंगलुरु की तरफ, आरसीबी। सर आरसीबी ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि ज्यादा किसी को छोड़ेंगे नहीं, वही काम कर रहे हैं उन्होंने।
लेकिन एक स्पिनर की तलाश जैसे हमने कहा था उनको भी रहेगी। वो भी फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि एक अच्छा स्पिनर मिल जाए। मे भी राहुल चहर। सी स्पिनर्स बहुत कम है, दांव सभी टीमों ने खेलने हैं, पैसा बहुत अपने आप को नहीं दिया है आरसीबी ने। राहुल चहर अगर एक मात्र ऑप्शन मिल जाएगा उनको तो बाकी फिर कुछ नहीं चाहिए भैया। लिविंगस्टन का बैकअप चाहिए, फॉरेनर प्लेयर्स मिल जाएंगे मिडल ऑर्डर में खेलने के लिए। आप मैथ्यू शॉर्ट्स की तरफ, ऐसे प्लेयर्स की तरफ देख सकते हैं आप। कूपर कॉनोली, एरन हार्डी भी अब आ गए हैं ऑप्शन में, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। हार्डी थोड़ा टॉप ऑर्डर खेलेंगे। हार्डी खराब नहीं है, पंजाब ने यूज नहीं किया, बट हार्डी खराब नहीं है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। करीम जन्नत जैसे प्लेयर्स की तरफ भी आप देख सकते हैं। और सदीकुल्ला अटल को भी अगर आप लाते हैं तो आप देख सकते हैं, आप किसी तरीके से जुगाड़ बिठा सकते हैं। आरसीबी को तो मेनली यही चाहिए रहेगा, बाकी टीम की सैटरडे स्ट्रेंथ पूरी तरीके से अपने को दे रखा है। आरसीबी की तरफ से मुंबई की तरफ चलते हैं, बिकॉज एमआई पल्टन ऑक्शन में जाने से पहले रदरफोर्ड को अपने पास जोड़ लिया, अर्जुन तेंदुलकर को बाहर भेज के शार्दुल ठाकुर को मंगा लिया, गेंदबाजी के बैकअप को बढ़ा लिया। बस एक समस्या जो अपने आप में खड़ी कर दी है कि अगर ऊपर से रायल रिकल्टर होते हैं, अगर आपके पास विल जैक्स भी हैं, रदरफोर्ड भी हैं, ट्रेंट बोल्ट है ऑब्वियस, कॉर्बिन बोश है आपके पास ऑब्वियस, सो आप स्पिनर्स को कहाँ फिट करेंगे? अल्लाह गजनफर को आप कहाँ फिट करेंगे? या अगर आप एक और स्पिनर लेते हैं तो कहाँ फिट करेंगे? इंडियन स्पिनर की तलाश रहेगी, पैसे नहीं है, लोकल टैलेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और पुथुर को छोड़ा, ये थोड़ा एक सरप्राइज था कि पुथुर को आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, बट मे बी ऐसे किसी को छोड़ते नहीं है। इंजरी का इशू रहा होगा, अनअवेलेबिलिटी का इशू रहा होगा, अदरवाइज मुंबई किसी को ऐसे छोड़ते नहीं है। सो एमआई से तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर छोड़ा है किसी को तो मे बी उसका कोई अच्छा रीजन ही होगा, अदरवाइज छोड़ने जैसे नहीं है। लेकिन उस टीम की बात करते हैं भाइयों जिसने ऑक्शन में जाने से पहले बाजी मार ली है और स्मार्ट बाजी मारी, दिल्ली कैपिटल्स। उनको एक चीज जो पिछले सीजन जो बहुत दिक्कत करी थी कि मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा बल्लेबाज देते जो रिलायबल बल्लेबाज हो। नीतीश राणा को ले आए, दिया सामने डोनोवन फरेरा को है जिनकी दाल नहीं गली आके दिल्ली में। सो डोनोवन फरेरा को दे दिया, नीतीश राणा को ले लिया। नीतीश राणा को लेने का मतलब ये होता है, और पर्स भी अपने आप को ठीक ठाक से दिया है। इनको शॉपिंग फॉरेन प्लेयर्स की ही करनी है, इंडियन के प्लेयर्स की बहुत शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि केएलआर है ऊपर से, अभिषेक पटेल, नीतीश राणा, फिर आपको नीचे अक्षर पटेल मिल जाएंगे कुलदीप यादव के रूप में, दो अच्छे स्पिनर्स हैं। दिल्ली उसमें उन्हीं टीमों में से है जिनको स्पिनर्स की जरूरत नहीं है। विपराज निगम में स्पिन का ट्रायो, सबसे बेहतर स्पिन दिल्ली की ही है। अगर आप देखेंगे कि इन सब स्पिनर्स की अगर कंपैरिजन करेंगे, यूसी चहल, मैं मैन टू मैन कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कंपैरिजन कर रहा हूँ, दिल्ली के स्पिन सबसे बेहतर है। उनके पास गेंदबाजी में भी ठीक ठाक गेंदबाज हैं वैसे, अगर आप देखेंगे तो लोकल टैलेंट्स हैं। अगर इनको अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे तो भी ठीक है भैया, नहीं तो ये फॉरेन प्लेयर से अपना काम चला लेंगे, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि इनको चाहिए वैसे तो एक अच्छा जैसे फीस उनके रिप्लेसमेंट चाहिए इनको, एक अच्छा फॉरेन ओवर्स प्लेयर अगर दो मिल जाए तो बहुत बेहतर है। वैसे मिलने के चांस थोड़े कम है, लेकिन मिल सकते हैं। मतलब अगर आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो काफ़ी सारे नाम आने वाले हैं।